पांडे आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं देहरादून की। अन्य बहनों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं है, यह आपके भीतर जो छुपी हुई आपकी प्रतिभा है, क्षमता है, उसको पहचानने का और सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने का प्रयास भी है। उत्तराखंड में हमने महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो स्वयं सहायता समूह है, स्थानीय उत्पादों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाने का लगातार प्रयास किया है। और स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत 84 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग किया। ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में करीब 25 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की। 67,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ा गया है और 7,037 ग्राम संगठन तथा 471 क्लस्टर स्तरीय संगठन बनाए गए हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 53,000 से अधिक समूहों को रिवॉल्विंग फंड काम करने के लिए 37,000 से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि भी दी गई है। इसके साथ साथ विभिन्न योजनाओं और नीतियों के तहत महिला किसानों के कौशल विकास के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, किचन गार्डन की स्थापना करने, फार्म मशीनरी बैंक जिसमें कृषि के उपकरण 80% तक की जिसमें सब्सिडी दी जाती है, उपलब्ध कराने जैसे अनेक कार्य आज सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। बहनों को हमारी सरकार ने महिलाओं द्वारा उत्पादों को बनाने के साथ ही उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए भी एक इको सिस्टम तैयार किया गया है। हमने महिला समूह के उत्पादों को प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेंटर की स्थापना भी की है। उत्पाद बनाना आसान होता है, बनाने के बाद उनको बाजार मिले, उनका विपणन हो, उसके लिए 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट एवं 17 सरस सेंटर भी आज संचालित हो रहे हैं। वहीं उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य स्तर पर रानीपोखरी, रायपुर, देहरादून में उत्तरा आउटलेट की स्थापना भी की गई है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्गों पर 110 अस्थायी आउटलेटों के माध्यम से महिला समूह के उत्पादों की बिक्री की जा रही है, जिसमें हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा मांग भी की जा रही है और लगातार उनका विपणन भी हो रहा है। और आप सभी जानते हैं, इसके साथ ही ये जो हमारे महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद हैं उनको एक केंद्र मिले, उसके लिए हमने पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों जब वो देहरादून इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में आए थे तो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी जो है उनके हाथों उसका उद्घाटन कराया गया था। और बहनों द्वारा जो बनाए जा रहे विभिन्न अब जो उत्पाद हैं वह विश्व के कोने कोनों में जाएंगे। अभी हमने शुरुआत की है, लेकिन शुरुआत करने से पहले ही ये राधिका जी बैठी हैं, बड़ी मांग उसकी आ रही है। जगह जगह से लोग जो है मांग कर रहे हैं। कंपनी भी रजिस्टर्ड हो गई है और उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। जल्दी जो है उस पर एक CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हम लोग उसको नियुक्त कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने उसकी भी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने उसको आगे काम करने के लिए कि जो है और सुविधाजनक काम हो, अच्छा काम। जल्दी ही उसका अखबार में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। और इसके पीछे हमारा हेतु यही है कि हमारी बहनें जो भी उत्पाद बनाती हैं उनके उत्पाद को बाजार में जगह मिले, यानी विपणन का अवसर मिले, बाजार में उसका अच्छा मूल्य मिले, उसकी अच्छी पहचान हो। इसलिए मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की अपनी बहनों को कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि अब हमारे विपणन के लिए
पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं हिमालय ब्रांड का, उत्तराखंड के ब्रांड का लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। और अब हमारा ब्रांड ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई ब्रांड हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गुणवत्ता जानते हैं ना आप सब लोग, गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा न कर पाए। अरे वाह, कहां से आया है जी? उत्तराखंड का ब्रांड है, हाउस ऑफ हिमालयाज का ब्रांड है, तो सोचे ही नहीं। बिल्कुल क्या कहते हैं, खटाखट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो है फटाफट है तो वो जो है आगे बढ़ जाएगा। और हम तो अब इस चिंता में हैं कि हमारे जो विनोद दा, हम लोग अब इस चिंता में हैं, पिछले दिनों हमने एक बैठक करी थी कि अब इतना सारा जो हमारे यहाँ के स्थानीय उत्पाद है, मड़वा के, झिंगोड़ा के, रामदाना के, और भी जो हमारे जो स्थानीय उत्पाद बनते हैं, उनकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि आने वाले समय में हमको उसकी पूर्ति करना भी बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हमने कहा है कि सीईओ बनाएंगे, जो जितनी हमारी मांग होगी उतनी मांग के अनुरूप हमारे किसान भाइयों को भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे, जिससे कि किसान भाई भी जो है अपना उत्पादन उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। और अच्छी बात यह है कि गणेश जोशी जी दोनों विभागों के मंत्री हैं, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी इनके उसमें है और कृषि के मंत्री भी हैं, इसलिए आसानी से ये काम आगे बढ़ेगा। बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है और विकास और उन्नति की इस यात्रा में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी की मेहनत और समर्पण के कारण ही हम एक ऐसे प्रदेश के रूप में आज अपनी पहचान बना रहे हैं जहां की मातृशक्ति उद्यमिता के क्षेत्र में अलग अपनी एक पहचान बना रही है और राज्य आगे बढ़ रहा है, विकास भी आगे बढ़ रहा है, गति आगे बढ़ रही है, प्रगति हो रही है। साथ साथ आप सबकी पहचान भी पूरे देश और दुनिया के अंदर स्थापित हो रही है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति हर चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने साथ साथ राज्य को भी आगे बढ़ा रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सबको आज इस अवसर पर एक वचन देना चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति हो, आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। राज्य की सरकार हर वो काम करेगी जो हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होगा। और गणेश जोशी जी ऐसा कह रहे थे कि जो है वास्तव में देखिए, जब आपने फर्क स्वयं महसूस किया होगा, जब आप अपना उत्पादन करने लग रही हैं, उत्पाद बनाने लग रही हैं, कौशल के जरिए आप नई नई चीजें कर रही हैं, नवाचार कर रही हैं और पैसे गिनने लग रही हैं, तो घर में भी जो है परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा। हर स्तर पर आपको परिवर्तन दिखाई देगा, चाहे घर की सास हो, चाहे घर की ननद हो, चाहे घर के जेठ हो, देवरानी हो या पतिदेव हो, वो सबके सामने जो है एक इज्जत आपकी बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि वो इज्जत आपकी और बढ़ती जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो इज्जत आपकी बढ़े। और आज के अवसर पर मैं ये कुछ घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं करना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जनपदों में जो आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं, कार्यक्रमों एवं महिला सम्मान कार्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2,30,00,000 रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। और क्लस्टर स्तरीय संगठन CLF में महिलाओं की व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,40,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की जाती है। लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो हमारे रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हैं,
RBI के माध्यम से मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल सेंटर हेतु अल्मोड़ा के हवालबाग एवं जनपद पौड़ी के कोटद्वार में स्थापित प्रत्येक सेंटर के लिए 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जाती है। डिजिटल MIS हेतु ई बुक कीपरों हेतु प्रथम चरण में 140 मॉडल क्लस्टर के 500 ई बुक कीपरों हेतु टैबलेट प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 75 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के राज्य में आयोजित होने वाले 2 सरस मेलों के आयोजन हेतु मैचिंग ग्रांट के रूप में प्रति मेला 11,12,000 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर 19,173,000 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, यानी कि 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की 19 करोड़ से ज्यादा की। अंत में आप सभी को एक बार फिर से